मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। गुरु मुझसे नाराज था क्योंकि मैंने उसे उसकी मनमानी नहीं करने दी थी और अब जाने का समय आ गया था। वह मुझसे बात ही नहीं कर रहा था, इसलिए मैं उसको ऊपर छत पर ले गया जहां पर मेरा कमरा था। मैंने गुरु को दीवार के सहारे लगाया और वो बस मेरी तरफ देखना ही नहीं चाहता था, पर फिर भी मैंने जबरदस्ती उसके होठों पर अपने होठ रखी दिए और उसके होठों को चूमना चालू कर दिया। गुरु एकदम से हक्का बक्का हो गया कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैं रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने गुरु के पहले ऊपर वाले होठ को अपने दोनों होठों में कसा, फिर नीचे वाले होठ को अपने दोनों होठों में कसा। टंग से टंग मिली और फिर गुरु ने अपनी पकड़ मेरे ऊपर बनानी शुरू कर दी। उसने मुझे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। हम दोनों के बदन आपस में चिपके हुए थे और हम दोनों एक दूसरे को बस चूमे जा रहे थे। लगभग 5 मिनट बीत चुके होंगे और हम दोनों अभी भी लगातार एक दूसरे को चूम ही रहे थे। गुरु ने मेरी शर्ट की 2 बटनें खोली और उसके बाद उसने मेरी गर्दन को चूमा, मेरी छाती को चूमा और चूमते चूमते वो बस मुझ में खोया जा रहा था। मैं भी खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। क्या हो रहा है? बस बस, बहुत हो गया, थोड़ा बचा के रखो। ये सुनते ही मैं पूरा हिल गया। मुझे पता नहीं था ये कौन था, किसने हमें देख लिया। मैं जैसे ही पलट के देखा, ये मेरे जीजा जी थे और मैं बुरी तरह से घबरा गया। मुझे लगा वो गुरु और मुझे दोनों को डांटेंगे, पर जीजा जी ने कुछ भी नहीं बोला। वो बस मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेर कर चले गए और गुरु भी चुपचाप एकदम खामोशी से चला गया। मैं शॉक्ड था कि आखिर जीजू ने कुछ कहा क्यों नहीं। उन्होंने गुरु को भी कुछ भी नहीं बोला और मुझे भी कुछ भी नहीं बोला। आखिर ये चल क्या रहा है? फिर मैं और गुरु हम दोनों नीचे गए। जीजू मुझे देखकर स्माइल पास कर रहे थे। मैं क्या करता? मैं शर्म में डूबा जा रहा था और कहने को मेरे पास शब्द नहीं बचे थे कि आखिर मैं क्या कहूँ अपने होने वाले जीजू से। उधर मेरी बहन बार बार मुझे बुला रही थी कि आना, साथ में आना, देख तेरे जीजू जा रहे हैं। उसके बाद तो फिर अब बाद में ना जाने कब मिलना होगा, जब शादी होगी शायद तभी मिलना होगा। मैं दीदी के बार बार फोर्स करने के कारण वहां पर चला गया। जीजू ने मेरे सर पर फिर से हाथ फेरा और मेरे कान में फुसफुसाए, क्यों बेटा, बड़े मजे कर रहे थे ऊपर अकेले अकेले, कभी हमें भी मौका दो। मैं तो पूरा सन्न रह गया कि आखिर मेरे जीजू ये बोल क्या रहे हैं। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी सब लोग सुन रहे थे। दीदी मेरे से बार बार पूछ रही थी कि क्या हुआ, क्या बोला तेरे जीजू ने। मैंने कहा कुछ नहीं, बस एक जोक था, मजाक कर रहे थे वो मुझसे। और उसके बाद फिर जीजू, गुरु और उनकी मम्मी पापा कार में बैठकर अपने घर को निकल गए। मैं तो इतना घबराया हुआ था कि गुरु का नंबर लेना ही भूल गया और जीजू भी चले गए। अब मैं गुरु का नंबर लूं तो किससे लूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जीजू और गुरु के जाने के बाद मेरा मन एकदम व्याकुल सा हो गया था। मेरे मन में बार बार गुरु का ख्याल आ रहा था और बार बार वो सीन जब हम एक दूसरे को चूम रहे थे, प्यार कर रहे थे और अचानक जीजू वहां आ गए और उस पर भी उन्होंने कहा कि बस बस, कितना करोगे, थोड़ा बचा कर रखो आगे के लिए। ये सब बातें मेरे दिमाग में बार बार लगातार घूम रही थी कि आखिर कोई इंसान इतना काम कैसे हो सकता है। इन सब चीज़ों को लेकर उसे कोई आपत्ति क्यों नहीं हुई? क्यों जीजू ने कोई रिएक्शन नहीं दिया? पता नहीं क्या चल रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं लगातार बस सोने की कोशिश कर रहा था और नींद जो थी वो आंखों से कहीं जा चुकी थी। पूरी रात मेरी बस यूं ही जागते हुए गुजरने वाली थी आज, क्योंकि नींद का तो नामो निशान था ही नहीं। मैं कभी इस करवट से कभी उस करवट से बस करवटें ही बदल रहा था। तकरीबन रात के 3 बज रहे थे जब मैं उठा और मैंने सोचा नींद तो अब आने से रही, क्यों ना छत पर जाकर एक्सरसाइज करूं, क्योंकि मैंने मेरी बॉडी बहुत बढ़िया बनाई हुई है। इतनी मस्त चेस्ट है मेरी और उसके बाद 6 पैक्स एब्स, जो भी देख ले दीवाना हो जाए। और मेरी बाहें, क्या कहूँ, और मेरी जांघें बहुत सही हैं। मैंने तो मेरे बटॉक्स पे भी काम किया हुआ है, वो भी इतने बढ़िया दिखते हैं। जब मैं जीन्स पहनता हूँ एकदम कसे हुए नज़र आते हैं। जिसकी भी नज़र पड़ती है बस दीवाना हो जाता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। लेकिन मुझे तो इंटरेस्ट लड़कों में ही है। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी करिए, एक छोटा सा हार्ट छोड़ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
एक्सरसाइज करते करते आधा घंटा निकल चुका था। 3:30 बज रहे थे कि तभी मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैंने मैसेज खोल के देखा तो उसमें गुरु की फ़ोटो नज़र आई मुझे व्हाट्सएप में। मेरा दिल तो मानो धक 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 किए ही जा रहा था कि आखिर मैसेज में क्या होगा। मैंने मैसेज ओपन किया। और नींद आ रही है क्या, या तुम भी जागे हुए हो? मैंने तुरंत रिप्लाई दिया, मैं भी जागा हुआ हूँ, नींद नहीं आ रही। गुरु ने लाफिंग वाले इमोजीज भेज दिए और पूछने लगा, क्यों जागे हुए हो? ऐसा क्या कर रहे हो अकेले अकेले जो अभी तक जागे हुए हो? गुरु तो फुल ऑन मस्ती के मूड में था। हम यूं ही चैट कर रहे थे। चैट करते करते उसने अचानक से कॉल लगा दिया। मेरी सांसें तो एकदम तेज हो गईं कि अब मैं क्या करूं, फ़ोन उठाऊं या ना उठाऊं, और अगर उठाया तो कहीं मेरी आवाज़ नीचे ना चली जाए। नीचे चली गई तो मम्मी पापा को पता चल जाएगा। मैं पूरी तरह से घबराया हुआ था, पर गुरु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कॉल पे कॉल किए जा रहा था। मैंने अंत में एक गहरी सांस ली और फ़ोन रिसीव किया। क्या हुआ दोस्त? इतना टाइम कैसे लग गया एक कॉल उठाने में तुम्हें? क्या कर रहे थे? मैंने एक गहरी सांस ली और बोला, कुछ नहीं यार, बस तुमने इस समय फ़ोन कर दिया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अरे कितना सोचते हो यार तुम, बस भी करो ना। इतना सोचकर आखिर तुमको क्या मिलेगा? मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो तुम्हें फ़ोन उठाना चाहिए था ना। मैंने हामी भरी और बोला, अच्छा एक बात बताओ गुरु, सच सच बताओगे? हाँ हाँ बोलो ना, तुम्हें जो पूछना है पूछो, गुरु ने कहा। गुरु ये बताओ, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? क्या कभी कोई तुम्हें इतना पसंद आया है कि तुम उसके साथ अपना पूरा ज़िंदगी जीना चाहो? सच जवाब देना मुझे इसका। देखो यार, मैंने कभी किसी से प्यार तो नहीं किया और ना ही कभी मन में ये आया कि किसी के साथ पूरी ज़िंदगी जीनी है। हाँ, बस इतना है कि कुछ पल हंसी के काट लिए, कुछ पल प्यार के और कुछ पल जवानी के। बस इतना ही मेरा फंडा है। गुरु ने जैसे ही ये बोला, ये सुनकर मुझे बड़ा बुरा लगा कि आखिर गुरु की सोच भी बस वहीं तक सीमित है। भूख मिटाओ, प्यास मिटाओ और फिर भाड़ में जाओ। मैं 2 पल के लिए खामोश हो गया। तभी गुरु फिर से बोला, पर तुम्हारे साथ कुछ अलग सा लगा। ऐसा लगा शायद तुम वही हो जिसकी मुझे कब से तलाश है। ये सुनकर मैंने गुरु से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा इसका? तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ मुझे एक अलग कनेक्शन फील हुआ। ऐसा नहीं लगा कि जैसे तुम्हारे अंदर हवस है और तुम बस उसी को पूरा करना चाहते हो। मैंने गुरु से बोला, पर हवस मेरे अंदर थी ही नहीं, वो तो तुम्हारे अंदर थी ना, जो तुम कमरे में करने की कोशिश कर रहे थे। अरे, मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम किस टाइप के लड़के हो। क्या तुम सच में सीरियस हो भी सकते हो या नहीं? मैंने गुरु से बोला, देखो गुरु, अभी तो कुछ भी नहीं बोल सकते कि हम सीरियस हो सकते हैं या नहीं। अभी तो हमें एक दिन भी नहीं हुआ मिले हुए। जस्ट हम अभी मिले तो हैं ही, कुछ घंटे भी नहीं हुए हमको मिले हुए, और तुम मुझे टेस्ट करने निकले थे। तो अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारे टेस्ट में पास हुआ या नहीं? तुम मेरे टेस्ट में पास हुए तभी तो मैंने तुमको रात में कॉल किया, वरना कॉल क्यों करता? मैं और गुरु हम दोनों कॉल पर बातें करने लगे थे। बात करते करते पता ही नहीं चला सुबह के 6 बज गए थे। तभी मम्मी ने मुझे आवाज़ दी और मैंने गुरु से कहा, मुझे जाना होगा, फ़ोन रखता हूँ। इस पर गुरु मुझसे बोला, अरे यार इतना जल्दी चले जाओगे तुम? मैंने गुरु से कहा, एक बार घड़ी तो देखो, 6 बज रहे हैं। ये सुनते ही गुरु शॉक्ड हो गया और बोला, अरे 6 बज गए? मुझे तो लगा ही नहीं था कि 6 बज गए। तो मैंने उससे कहा, तो तुम्हें क्या लगा था कितने बज गए? वो बोला, मुझे तो बस ऐसा लगा जैसे भी तुमसे बात करते हुए 5 मिनट ही बीते हैं, और देखो ना कितनी जल्दी समय निकल गया। अच्छा सुनो गुरु, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ, अभी नीचे जा रहा हूँ, मम्मी ने बुलाया है, फिर मुझे कॉलेज भी जाना है, उसके लिए रेडी भी होना है, नहाना भी है। अच्छा नहाओगे क्या? गुरु हल्के से बोला। मैंने कहा, हाँ नहाऊंगा तो है ही ना, बिना नहाए थोड़ी जाऊंगा। तो साथ में नहाए क्या? पागल हो गए हो क्या गुरु, क्या बोल रहे हो? सच में साथ में नहाए क्या? अगर तुम कहो तो हम वीडियो कॉल पे साथ में नहाते हैं ना, तुम मुझे देखना, मैं तुम्हें देखूंगा। भग पागल, ये कहकर मैंने फ़ोन काट दिया।
दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में एक छोटा सा हार्ट मेरे लिए छोड़िए और चाहे तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं आप, ठीक है? और साथ ही आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुरु का फ़ोन काट कर मैं नीचे चला गया। नीचे गया तो मम्मी मुझ पर गुस्सा कर रही थी कि इतनी सुबह सुबह ऊपर चला गया, ठंडा माहौल होता है, ठंड लग गई तो। मैंने मम्मी को प्यार से समझाया, ठंड नहीं है, काफ़ी गर्मी थी। मम्मी हैरान हो गई, कहाँ गर्मी पड़ रही है, जरा हमें भी बताओ, हम भी देखें तुम्हें कहाँ से गर्मी मिल गई। मेरे पास शब्द नहीं थे मम्मी को बोलने के लिए। मैं चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद मम्मी ने मुझे फिर से आवाज़ दी। नाश्ता बन चुका था। मैं नाश्ता करने बैठा ही था कि फिर से मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने फ़ोन पे देखा तो गुरु ही था, वो कॉल कर रहा था। मम्मी ने मुझसे पूछा, किसका फ़ोन आ रहा है? मैंने बोला, नहीं नहीं, किसी का नहीं। मम्मी मुझे बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए बोली, सच सच बता, किसका फ़ोन आ रहा है? इसी से अभी बात कर रहा था ना ऊपर तू? आ रही थी नीचे आवाज़ तेरी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, यही सब चल रहा था ना तेरा। मेरे तो मतलब मानो धुएं निकले जा रहे थे कि आखिर मैं मम्मी को क्या बोलूं कि मैं किससे बात कर रहा था। तभी फिर मैंने उनको फ़ोन दिखा दिया। उन्होंने देखा गुरु लिखा आ रहा है तो वो चुप हो गई। फिर मैंने उनसे पूछा, बताओ फ़ोन उठाऊं इनका या ना उठाऊं, पता नहीं इनको क्या बात करनी है। मम्मी ने कहा, अरे अब तो वो तेरा होने वाला छोटा जीजू है, फ़ोन उठाना। मैंने एकदम से मम्मी की तरफ टेढ़ी नज़रें करते हुए देखा। मैंने बोला, ये जीजू मेरा? जीजू तो मेरा एक ही रहेगा ना, ये तो उनका भाई है, ये मेरा जीजू क्यों बन जाएगा? मम्मी ने कहा, देख रिश्ता तो वही है ना, जीजू तो तुझे इसे भी कहना ही पड़ेगा। मैंने तुरंत मना कर दिया और मैंने फ़ोन उठाया। हाँ गुरु, कैसे हो, सब ठीक ना? क्या बोल रहे हो यार, क्या सब ठीक? गुरु ने बोला। मैंने हाँ बताओ, मम्मी यहीं पर है, बात कर रहा हूँ क्या? गुरु घबरा गया और उसने फ़ोन काट दिया। मम्मी बोली, क्या हुआ, क्या बोल रहा था? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही हालचाल पूछ रहा था। अच्छा ठीक है, तुम नाश्ता करो। मैं नाश्ता करने लगा और मम्मी वहाँ से उठकर चली गई। वो नहाकर पूजा करने चली गई और फिर मैं नहाने गया। गुरु को मैंने टेक्स्ट किया, क्या हुआ, डर गए क्या? इतने में ही तुम्हारी हवा निकल गई, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वैसे मैं अभी नहाने जा रहा हूँ, बताओ क्या प्लान है तुम्हारा? बस मेरा इतना मैसेज करने की देरी थी, गुरु का वीडियो कॉल आ गया। मैंने वीडियो कॉल उठाया तो वो शर्टलेस खड़ा था। उसको देखते ही मेरे को हंसी छूट गई कि अरे यार, इतना भूखा बंदा। मैंने गुरु से कहा, तुम तो बोल रहे थे तुम्हें हवस नहीं है, और अब ये क्या है? गुरु घबरा गया था ये सुनकर कि मैंने उसकी हवस निकाल दी। मुझसे बोला, अरे मैं तो बस तुम्हारे लिए आया था, तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती करने के लिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं तुम्हारे साथ नहाने का वीडियो कॉल पर। मैंने कहा, बस बहाने मत बनाओ, आ गए हो तो चलो नहा ही लेते हैं, क्या बोलते हो? तो वो तुरंत रेडी हो गया। मैंने गुरु को बोला, देखो मैं बाथरूम में जा रहा हूँ। मैं बाथरूम में गया, फ़ोन दीवार पर रखा और गुरु के सामने खड़ा था। वो मुझसे बार बार बोल रहा था, शर्ट निकालो ना, शर्ट निकालो ना। मैंने अपनी शर्ट निकाली और मैं सिर्फ बनियान में था। मेरे मसल्स दिख रहे थे। गुरु बड़े ध्यान से मेरे मसल्स को देख रहा था और मेरे को बार बार उंगलियों से इशारा करके बोल रहा था कि बहुत अच्छी बॉडी है। मैंने गुरु से पूछा, बनियान निकालूं क्या? उसकी तो मानो लार टपकने लगी। वो मुझसे बार बार कहने लगा, प्लीज़ निकालना, जल्दी निकालना, मेरे को अपनी बॉडी दिखाना। मैं समझ गया था गुरु की कमज़ोरी। मैंने उसको बार बार बोला, मैं बनियान निकालूं क्या? थोड़ी सी बनियान ऊपर करके उसको एब्स दिखाई। गुरु तो मानो पूरा दीवाना हो गया मेरा। वो तो कुत्ते की तरह जीभ निकाल कर मुझे चाटने की जैसे एक्टिंग करने लगा। मैंने उसको बोला, बस बस, ज़्यादा ना कर, कोई देख लेगा। तो वो हंसने लगा और बोला, बाथरूम में कहाँ कोई आएगा, चिंता मत कर, सिर्फ तू और मैं। मैंने गुरु से कहा, देख मैं ना जब तू मिलेगा तब रियल में बॉडी दिखाऊंगा, ठीक है ना? अभी नहीं दिखाऊंगा। पर गुरु बार बार रिक्वेस्ट करने लगा, प्लीज़ यार दिखाना अपनी बॉडी, इतना भी क्या शर्म आ रहा है, लड़की थोड़ी है तू, दिखाना। वो बार बार मुझे फोर्स कर रहा था और हाथ जोड़ के मिन्नतें करने लगा, प्लीज़ यार दिखा भी दे, अब इतना भी क्या कर रहा है? वैसे भी तेरी बॉडी और मेरी बॉडी में कोई अंतर थोड़ी है। मैंने गुरु से बोला, देख गुरु, तू फिट है माना, पर मेरी मसल्स हैं, मेरी बॉडी एकदम बढ़िया है, जो देखे दीवाना हो जाए। अच्छा ऐसा क्या? मैं तो नहीं मानता, गुरु ऐसे बोला। मैंने अपनी बनियान उतारी और फिर गुरु मेरे पूरे बदन को, मतलब मेरी चेस्ट और मेरे एब्स को घूरने लगा।
मैंने गुरु से बोला, क्यों, क्या हुआ? लार टपकने लगी क्या? गुरु बस मुझे देखे जा रहा था। उसकी निगाहें मेरे बदन पर टिकी हुई थीं। मैंने गुरु से कहा, और कुछ दिखाऊं क्या? गुरु तो पागल हो गया क्या? बोला, हाँ हाँ दिखाओ ना यार, दिखाओ ना, प्लीज़ 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 दिखाओ ना, प्लीज़ 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 दिखाओ ना। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, कहीं पर प्लीज़ शेयर ज़रूर करें।